क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th एक्सरसाइज ये है 13.1 टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसमें जो दिया हुआ है कि टू क्यूब्स जिनका वॉल्यूम है ईच ऑफ वॉल्यूम 64, तो वॉल्यूम इनका है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको वॉल्यूम दिया हुआ है दो क्यूब्स का। क्यूब का वॉल्यूम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, या साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। तो साइड कितना, इसको हम 4 क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 64 क्या होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। तो साइड आ गई 4, ये हमारी साइड आ गई एक क्यूब की। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसमें एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है। तो इसमें फ़र्क क्या आया देखेंगे हम कि ये 4 है, ये 4 है, तो लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो 4 + 4 8 आया, जबकि हाइट में कोई चेंज नहीं, 4 ही रहेगी, और जो हमारी विड्थ है ब्रेड्थ है वो भी 4 ही रहेगी। अब हमको ये क्यूबॉइड बन गया, इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे हम TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू, इसका फॉर्मूला है या तो हम ऐसे लिख दें 2LH + 2BH + 2LB, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल दें तो अंदर बचेगा LH + BH + LB। ये है हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला, जिसमें ये 2LH + 2BH तो 4 दीवारों का हो गया सरफेस एरिया, और 2LB हो गया जो नीचे का सरफेस है और ऊपर का। अब इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे। 2 L कितना है 8, बाकी H 4 है, B 4, H 4, L हो गया 8 और B हो गया 4। ये आ जाएगा 2 × 8 × 4 32 + 4 × 4 16 + 8 × 4 32। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 × अंदर से कितना है, इसको जोड़ेंगे तो 80, तो वैल्यू होगी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होती है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। तो इस तरह से हम जो फॉर्मूला है हमारा TSA ऑफ क्यूबॉइड, उसको यूज़ करके हम इसका TSA निकाल लिए। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the surface area of the vessel. Hollow hemisphere surmounted by hollow cylinder. तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक हेमिस्फेयर है जो कि खाली है, और उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय सिलेंडर है, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 14। तो रेडियस जो हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। ये रेडियस 7, तो ये जो है ये भी 7 होगा। ये जो है ये भी रेडियस है, ये भी 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नीचे हमारे पास हेमिस्फेयर है, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 7, यहाँ से यहाँ तक 7। रेडियस ही इसका हाइट के बराबर होती है। अब यहाँ पर कितना बचा, ये टोटल तो 13 है, पूरे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी होगी, ये टोटल 13 - 7 6 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 6 सेंटीमीटर।
ये है 6 सेंटीमीटर, इसको h मान लेंगे। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। अगर ये हॉलो है तो ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर तो ढका हुआ है नहीं, हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अगर हमको पेंट करना पड़े अंदर से या बाहर से, वो बराबर ही रहेगा, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हमको सिलेंडर का और प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम निकालेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है? पूरे अगर स्फीयर को देखें तो 4πr² होता, तो हेमिस्फीयर का उसका आधा होगा, कितना होगा? 2πr², 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का CSA होता है 2πrh। अगर r देखें तो r तो जो रेडियस इसके लिए है वही रेडियस सिलेंडर के लिए है, इसलिए r कॉमन है। इसमें से जो चीज़ बाहर हम कॉमन निकाल सकते हैं वो हम निकाल लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 2π इसमें भी है, इसमें भी है, r भी है, r भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? इसमें से r बचा और इसमें से बचा h। अब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। इसकी वैल्यू 2π हो गया 22/7। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा? 7, और अंदर हो गया r कितना है? 7। हाइट कितनी है इसकी? सिलेंडर की हाइट है ये, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और ये है 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 से तो 7 कट रहा है ये, तो 2 × 22 44 हो गया। अभी अब अंदर का भी सॉल्व करते हैं तो 6 + 7 44 × 13, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। और ये क्या निकला हमारा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो बोला है कि इनर सरफेस एरिया निकालनी है, तो वही हमने निकाली है, क्योंकि ये हॉलो है, खाली है अंदर से। तो अंदर से अगर हम पेंट करेंगे तो इसका CSA निकालेंगे हम हेमिस्फीयर का, और CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, इससे वैल्यू हमारी निकल आएगी। और वैल्यू कितनी आई है? ये आई है 572। क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Total height of the toy is 15.5. Find total surface area of the toy. टॉय की हमको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। हमको क्या दिया हुआ है कि रेडियस दिया हुआ है 3.5, और ये हमारा कोन है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, तो रेडियस दोनों का सेम होगा। ये 3.5 है, तो यहाँ से ये जो है ये भी 3.5 होगा, इसलिए हाइट इसकी जो है ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 है। टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो टॉय है इसकी पूरी हाइट है 15.5, उसमें से अगर 3.5 हटा दें तो इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास कोन की हाइट। ये हमारा कोन है, कोन की हाइट। अब हमको टोटल सरफेस एरिया, यानी कि अगर पूरे को पेंट करना है, इसको हमने इस पूरे को अगर पेंट करना है तो कितना टोटल सरफेस एरिया इसका आएगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे CSA ऑफ, ये ऊपर कोन है, प्लस CSA निकालेंगे ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन का CSA कितना होता है? πRL, L हमारे पास है नहीं, तो L निकालना पड़ेगा हमको। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है, स्फीयर का 4πr² होता है, तो इसका होता है 2πr²।
तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब एल कैसे निकालें, हमारे पास एच दिया हुआ है, ये है 12 और ये जो है 90 डिग्री पे है रेडियस, इस तरह से बनता है। तो ये हो गया आर जो कि ये 3.5 और ये है एल। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो एल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये है हमारा एल जिसको कहते हैं स्लैंट हाइट। एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो साइड है इसका स्क्वायर प्लस ये जो रेडियस है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रेडियस कितना 3.5, 12 स्क्वायर होता है 144 और 3.5 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 12.25। 12.25 अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो वह ये आएगा 156.25। 156.25 ये तो एल स्क्वायर है अभी, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी 156.25 का यहाँ पर लिख लेते हैं 156.25। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जहाँ पर ये डेसिमल है, ये आगे वाले तो ऐसे पेयर बनते हैं 2-2 के, 2 यहाँ पर 2 है ही नहीं तो एक ही का बनेगा, और पीछे ऐसे 2-2 का बना देते हैं हम। इसके पीछे 0 तो कितने भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको, अब इसका एल निकालेंगे हम। तो पहले तो 1 है तो 1 1 जा 1 बच गया, हमारे पास पूरा का पूरा पेयर आ गया नीचे। ये तो 0 है, यहाँ आ गया 56। अब 1 जो यहाँ पर है इसका जितना भी यहाँ पर डिजिट हो उसका 2 कर देते हैं, इसको 2 इंटू 2 ट्वाइस करेंगे। इसका 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, तो 22 इंटू 2 करते हैं तो फिर 44 आ जाएगा। तो 22 इंटू 2, अगर 23 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है 69 आ जाएगा, इसलिए 22 यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, इसलिए 22 इंटू 2 44। यहाँ पर बच गया 2 1। अब आ रहा हमारे पास डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल लगा लेते हैं। डेसिमल लगाते ही हम ये 2 डिजिट उतार सकते हैं, ये दोनों डिजिट एक साथ आएंगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो 12 है इसका दुगना, 12 इंटू 2 कितना होता है 24। अब मेरे को 1 2 2 5 चाहिए। अगर यहाँ 1 यहाँ 5 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 में ही 5 आता है, 5 जो 25। 245 इंटू अगर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1225। नहीं तो हमको रिपीट करना होता है इसको, 244 इंटू 4 करके चेक करेंगे, नहीं आएगा तो 244 इंटू 5 करके चले, 245 इंटू 5। जितना यहाँ है 245 है तो यहाँ भी 5 से करेंगे, तो कितना आ गया ये 12.5। तो ये हमारी एल की वैल्यू है 12.5। इसको अब हम इस फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ से अगर कुछ, या तो हम अलग अलग इन दोनों की वैल्यू निकालें, या कॉमन है, पाई कॉमन है इसमें, आर दोनों में सेम था तो आर भी बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा एल क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है, और इधर बचेगा 2 और एक आर तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो 2 और आर बचा। पाई होता है 22/7, आर 3.5 दिया हुआ है, और अंदर है एल, एल हो गया 12.5 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है 3.5, तो ये हो जाएगा 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 होता है 7। यहाँ पर है हमारे पास 3.5 इंटू 22/7। अगर 3.5 इंटू 2 करें तो 7 आ जाता है, तो इससे काट सकते हैं। 3.5 1 जा और ये 2 से ये 2 कट सकता है 11, तो ये 11 आ गया। अब हमारे पास आ गया 11 इंटू, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 19.5, और जो हमारी वैल्यू आएगी 214.5। 214.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी टोटल सरफेस एरिया होगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ
ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिख सकते हैं हम TSA ऑफ ऑब्जेक्ट, या टॉय दिया है तो टॉय लिख देंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। हमने कैसे निकाला इसका काउट सरफेस एरिया निकाला, इसका काउट सरफेस एरिया निकाला। एल हमारे पास था नहीं तो एल निकालना पड़ा हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, और इसके बाद दोनों का काउट सरफेस एरिया यूज़ करके हमने दोनों को जोड़ दिया और इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4, ए cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो हमको ये दिया हुआ है कि एक क्यूब है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब है ये जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर हमने हेमिस्फेयर रख दिया है और उसमें पूछा है कि हेमिस्फेयर सबसे बड़ा कितना हो सकता है। इसके ऊपर अगर हम हेमिस्फेयर रख दें तो ऊपर से अगर हम देखें तो इस तरह से दिखेगा, ये हेमिस्फेयर है और उसमें पूछा है कि इसका रेडियस सबसे बड़ा कितना हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो सकता है 7, क्योंकि 7 साइडें हैं इसकी सारी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 7, तो ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, तो ये इसका डायमीटर हो गया। यहाँ से अगर सेंटर से देखें, यहाँ डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा मैक्सिमम 7/2, या इसको 3.5 भी लिख सकते हैं जब हम इसको ऊपर से देखेंगे। अब हमको क्या बोला है कि इसकी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया निकालनी है इसकी। सरफेस एरिया कैसे निकालनी है, अगर मेरे को पूरा पेंट करना हो तो इसमें कितनी साइडें होती हैं, 6 होती हैं, और सारी साइडों का अगर ये साइड, ये एच जो है ए का है, ये भी ए है, तो इस एक फेस का एरिया हो जाएगा a/a²। और अगर मैं 5 का निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5a², 5 का। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर हेमिस्फेयर निकाला है, हेमिस्फेयर है ऊपर, उसका एरिया निकाल लेंगे और हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हम बाहर से इसको पेंट कर पाएंगे। उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और प्लस ये एरिया, तो यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ 5 साइड्स, एरिया ऑफ 5 साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नहीं क्यूब है जिसमें सारी साइडें बराबर हैं, और उसमें हम प्लस करेंगे ये जो है हमारा हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर का CSA ऐड करेंगे। तो हमने हेमिस्फेयर 4 साइड का, 5 साइड का निकाल लिया, हेमिस्फेयर का निकाल लिया, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो एरिया बचा रहेगा, इसको भी पेंट करना पड़ेगा हमको। ये जो एरिया है, इस एरिया का कैसे निकालेंगे, इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो इस एरिया का हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। पूरे का एरिया कितना होगा, 7/7, क्योंकि साइडें दोनों बराबर हैं, 7/7, और इसमें से हम सर्कल माइनस कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ 1 साइड, या अपर साइड बोल देते हैं, जो ऊपर की साइड है इसकी अपर साइड, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो ये हो जाएगा 5a², एरिया ऑफ 5 साइड कितना होगा, 5a²। फिर है प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का CSA कितना होता है, स्पेयर का 4πr², तो इसका हो जाएगा 2πr²। अब अपर साइड का एरिया अगर हम देखें, खाली इस साइड का निकालना है, तो साइड इंटू साइड a² हो जाएगा। अगर ये a है, ये भी a है, तो a/a²। इसमें से क्या माइनस करना हमने, सर्कल को, क्यों, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एरिया हम हेमिस्फेयर को तो हम साइड से पेंट कर चुके हैं, खाली हमारे पास ये वाली एरिया बची थी। ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे में से
ये जो सर्कल बन रहा है उसकी एरिया माइनस कर देंगे, तो सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। अब इसकी अगर हम आगे सॉल्व करें तो 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये हमको निकालना है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर, 6a तो साइड हमारी 7 है, तो ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस पाई होता है 22/7, आर हमारा है रेडियस इसका 7/2 इंटू 7/2, ये है 7 स्क्वायर, या 7 इंटू 7 दो बार लिख देते हैं। इस 7 से ये 7 कट गया, तो 6 7 जा 42 और 42 इंटू 7 294 आ गया, ये 294 प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 इंटू 7 77/2। इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 294 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2 38.5, अगर 2 से डिवाइड करते हैं डेसिमल में ये 38.5 आएगा। तो उस पूरे की वैल्यू जो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये होगा 332.5 मीटर, 332.5। अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, मीटर में था तो मीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने, इसकी ये पूरी एरिया निकल गई। क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है और क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा एक सा ही है। इसमें दिया हुआ है कि ये एक क्यूब है जिसका डायमीटर, और इसमें जो हमने डिप्रेशन बनाया है, ऐसे गड्ढा बना दिया, और जो कि हेमिस्फेरिकल है, और इसका जो डायमीटर है वो इसके एच के बराबर है। अगर इसका डायमीटर एल है तो ये भी एल साइड का है पूरा, तो डायमीटर एल है, रेडियस L/2 हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा L/2। अब इसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि एरिया ऑफ 5 साइड्स, 5 जो साइडें हैं इसकी, 1 ये 2 3 4 5 होती हैं, एक नीचे 4 यहाँ होगी और 5 ही नीचे, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। 5 साइड्स ऑफ द क्यूब। फिर हेमिस्फेयर, क्योंकि हम ये हेमिस्फेयर गड्ढा बना रखा है, इसको अगर पेंट करना हो तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। फिर हम लास्ट में ये जो ऊपर वाला है इसकी एरिया निकालेंगे। अब इसकी एरिया में अगर हम देखें तो ये पूरा एरिया में से ये तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, क्योंकि ये पूरा अंदर पेंट कर दिया हमने, हेमिस्फेयर था, तो हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा जो हमने और एक्स्ट्रा पेंट करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस वाले साइड से, ये जो साइड्स है इसमें से हम ये एरिया हटा देंगे, सर्कल के एरिया हटा देंगे। तो फॉर्मूला यही रहेगा, 5 साइड थी इसकी, L है तो हम L बना देंगे, L स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी L स्क्वायर जुड़ जाएगा, और माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर। R की जगह पाई आर स्क्वायर की जगह R की जगह हो जाएगा हमारा L/2, L/2 का स्क्वायर इंटू L/2, क्योंकि यही हमारा रेडियस है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर, ये है 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर/4,
पाई एल स्क्वायर बाय 4, ये हमारी इसकी एरिया आ जाएगी। अब इसको हम एलसीएम से एलसीएम निकालेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 4 जा 4, 24 एल स्क्वायर प्लस 4 से 4 गया तो 1 पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू आ जाती है हमारी। अगर इसमें से हम एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर दोनों में है, एल स्क्वायर बाई 4 अगर बाहर ले लें तो अंदर हमारे पास बचेगा, इसमें से 24 बचेगा और इसमें खाली पाई बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 25 प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। अगर ये मीटर में है, स्क्वायर मीटर में तो हम मीटर डाल देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में एरिया आ जाएगा। ये हमारा इसका एरिया है। एल स्क्वायर हमने बाहर निकाला तो ये बचा 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area of the capsule. क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है कि एक मेडिसिन है जिसका पूरा जो लेंथ है वो है 14 मिलीमीटर और यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर है, इधर एक हेमिस्फीयर है और इधर एक हेमिस्फीयर, यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल है और यहाँ पर हेमिस्फीयर, इधर पे हेमिस्फीयर, जिसका डायमीटर है 5 मिलीमीटर। तो उसका रेडियस हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, या तो उसको 2.5 लिख सकते हैं या खाली 5/2। तो 2.5 ये हो जाएगा, ये 2.5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये रेडियस है, ये भी 2.5 हो जाएगा। 2.5 तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ मिल जाएगी। टोटल लेंथ में से 2.5 ये माइनस करेंगे, 2.5 ये, तो 5 माइनस किया, 9 आ गई इसकी हाइट। सिलेंडर की हाइट है 9 मिलीमीटर। अब इसका अगर सरफेस एरिया निकालना है तो हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर इस पूरे को हमें पेंट करना पड़े, सरफेस एरिया निकालनी है तो टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। हम 2 हेमिस्फीयर हैं ये, इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, इस हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इनर सरफेस एरिया या बाहर और तो कुछ निकालना नहीं है हमको। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि एक हेमिस्फीयर ये है, एक ये है और दोनों का शेप सेम है, रेडियस सेम है, 2.5 ही है, तो हमने 2 इंटू कर दिया। अब CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH, 2πRH। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो 2 इंटू हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है, अगर स्फीयर का देखें तो 4πr², तो हेमिस्फीयर का 2πr²। अगर हम देखें तो r तो दोनों में सेम है, जितना रेडियस इसका है हेमिस्फीयर का उतना ही रेडियस सिलेंडर का है, तो r इसलिए हमने सेम रखा है। अगर इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो इसमें से अगर 2πr कॉमन ले लें तो इधर बचेगा खाली h, और इधर 2πr लिया हमने तो 2 और r इधर बचेगा।
2πr लिया हमने, खाली r बचा इसमें से 2। अब हम इसकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे। 2πr 2 हो गया 22/7। r जो है 2.5 लिखा है, या 5/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे कट जाता है, तो 5/2 ठीक है। h कितना है, हाइट जो है सिलेंडर की हाइट है ये 2πr/h, सिलेंडर की हाइट है 9 प्लस 2r, 2r कितना है 5/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, इस 2 से 2 कट सकता है, तो 9 + 5 कितना हो गया 14, ये हो गया 14, ये है 2 × 22/7 × 5/2, इस 2 से ये 2 कट सकता है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा 22 × 5, नीचे तो सब कट गया है, × 2, 22 × 5 × 2, 22 × 5 हो गया 110, 110 × 2 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया आ जाएगी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट is in the form of, question number 7, a tent is in the shape of cylinder surmounted by conical top. If the height and diameter of the cylinder part are 2.1 मीटर, हाइट इसकी 2.1 मीटर है और 4 मीटर इसका डायमीटर है, इसका मतलब 2 मीटर इसका रेडियस है। स्लैंट हाइट दी है 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. तो हमारे पास एक टेंट है जिसका शेप सिलेंड्रिकल है और सिलेंड्रिकल के ऊपर ऐसा टेंट बना, ये कोन बना दिया है। इसमें हमको रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, इस सिलेंडर का जितना है 2 मीटर है, तो इसका भी 2 मीटर ही होगा। हाइट सिलेंडर की है 2.1 मीटर और इसकी स्लैंट हाइट दी है, स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। अगर हम इसका एरिया, टोटल कैनवस कितना यूज़ हुआ, कैनवस से हम इसको बनाएंगे और इसका जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर जो है नीचे नहीं बिछा रहे हैं, खाली यहाँ पर लग रहा है कैनवस सिलेंडर बनाने में और एक ऊपर बनाने में। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसकी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट या कैनवस, कैनवस यूज़ कर रहे हैं हम और उसी का हमने एरिया निकालना है। तो ये हो जाएगा, एक तो CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि CSA ऑफ सिलेंडर का CSA ही निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालते, तो नीचे का भी ऐड हो जाएगा और इधर भी ऐड हो जाएगा, जो कि हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कपड़ा, इसलिए CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। ये जो कोन है इसका हम कर्व्ड सरफेस ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ तो हम कोई कपड़ा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, 2πRh और CSA ऑफ कोन होता है πRL। इसमें हम देखेंगे R इसका भी सेम है और इसके लिए भी R सेम है, यही है, और वो 2 मीटर है, तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, पाई बाहर ले लेते हैं, और क्या चीज़ है R कॉमन है, तो इसके अंदर बचेगा 2H प्लस πR तो बाहर ले लिया, इसके अंदर बचेगा L। पाई हो गया 22/7, R जो है हमारा 2 है, 2H हाइट कितनी है, हाइट हमको दी है 2.1 मीटर, तो 2 × 2.1 कितना हो जाएगा 4.2, 2 × 2.1 प्लस L दिया है 2.8। अब 4.2 प्लस 2.8 को जोड़ेंगे, यहाँ पर है 22/7 × 2, इसको अगर जोड़ेंगे तो 2 + 8 10, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7.0 या 7 लिख देंगे, 7 से 7 कट गया,
ये कितना आ गया 22 इंटू 2 44 मीटर स्क्वायर। ये टोटल कैनवस जो यूज़ होगा ये होगा 44 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमने 500, 1 मीटर का जो रेट है वो है 500, तो वो हमने निकालना है। रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर होता तो 500 रुपीज़ होता। देयरफॉर रेट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 44 इंटू 500। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। ये है 22,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से करना है हमने। इस पूरे में निकालना था कि पूरा कैनवस कितना यूज़ हो रहा है, जिसमें हमको एल भी दिया हुआ था कोन का, और सिलेंडर का हाइट भी दिया था, सिलेंडर का रेडियस भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो इस पूरे की हमने टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, और इसमें हमको दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, और इसमें से इतना हिस्सा हमने कोन के शेप में काट दिया। सिलेंडर की हाइट दी है 2.4, तो ये जो कोन हम काटेंगे उसकी हाइट भी 2.4 ही रहेगी। डायमीटर है 1.4, तो डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, 1.4 का आधा हो जाएगा 0.7। ये हमारे पास रेडियस है, ये दोनों का रेडियस सेम ही रहेगा। अब इसका अगर टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है तो हम सिलेंडर का साइड का एरिया निकालेंगे, और नीचे भी भरा हुआ है तो उसका भी एरिया निकालेंगे, और इसमें से ये जो कोन है इसका काउंट सरफेस एरिया निकालेंगे। क्योंकि अगर हमको पेंट करना पड़े तो सिलेंडर के हम साइड में पेंट करना पड़ेगा, इसके नीचे करना पड़ेगा, और फिर जब हम अंदर देखते हैं तो यहाँ से तो हमने इसको काटा है, तो ये वाला हिस्सा हमने पेंट करना पड़ेगा अंदर से, जो कि कोन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट TSA ऑफ ऑब्जेक्ट, TSA ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा। एक तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, ये जो सरफेस है सिलेंडर का वो, प्लस जो बेस का एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, जो कि πr² होगी, क्योंकि वो सर्कुलर है, सिलेंडर नीचे से गोल होता है इसलिए उसकी एरिया होगी πr², और प्लस कर देंगे इसमें CSA काउंट सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हम देखेंगे कि CSA ऑफ जो सिलेंडर होता है, CSA ऑफ सिलेंडर वो होता है 2πRH। अगर हमने 2πRH किया तो ये साइड का एरिया निकल गया। अब हमने जो इसका बेस है इसका एरिया निकालना है, तो बेस का एरिया होगा πr², क्योंकि जो सर्कल होता है उसका एरिया πr² होता है, तो πr² हो गया। R अगर हम देखेंगे तो दोनों के लिए सेम ही है, सिलेंडर के लिए और कोन के लिए वो R सेम ही है, तो इसलिए दोनों में मैंने R यूज़ किया है। प्लस CSA ऑफ कोन, तो काउंट सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πRL, πRL। अब जबकि L हमको दिया नहीं है तो L भी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइट तो हमको पता है सिलेंडर की, और ये 0.7 ये रेडियस भी पता है, तो L हमको निकालना पड़ेगा। इसमें से तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो पाई कॉमन है, R सब में है तो R बाहर ले लिया, इसमें से बचेगा 2H।
इसमें से पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर बाहर ले लिया, खाली एक आर बचा। इसमें से पाई आर बाहर ले लिया तो एल बचा, लेकिन एल अभी हमारे पास नहीं है, तो एल हमको निकालना पड़ेगा। हमको ये पता है कि ये एल है, ये है एल स्लैंट हाइट, और हाइट कितनी है इसकी, ये है, ये इसकी हाइट है 2.4। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। हाइट कितना है 2.4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है 0.7, और ये आ जाएगा एल स्क्वायर के बराबर। अगर 24 का स्क्वायर करें तो होता है 576। 2.4 इंटू 2.4 डेसिमल यहाँ लगेगा। 7 का स्क्वायर करें तो 449, डेसिमल एक आगे, इसमें भी 2 डिजिट आगे आ जाएगा। 0.7 इंटू 0.7, तो ये आ गया। अगर इसको हम जोड़ते हैं, ये हो गया एल स्क्वायर के बराबर होगा। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 6.25 एल स्क्वायर आया, 6.25। अब 6.25 को कैसे लिख सकते हैं, 6.25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 2.5, या एल की वैल्यू आ गई 2.5, एल आ गया 2.5। अगर हम 2.5 इंटू 2.5 करते हैं तो 6.25 आएगा। तो एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है, आर की वैल्यू हमारे पास है, और एच की वैल्यू भी है। तो पाई हो गया 22/7, आर है 0.7 इंटू, अभी ब्रैकेट में जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू एच, एच है 2.4, आर 0.7 प्लस जो एल है 2.5। इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये आ गया 4.8 प्लस 0.7 और 2.7 अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ गया 7 और 5 2, यहाँ 3.2 ये आया। इसको 7 और 7, ये 0.7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.1, तो 22/7 तो हट गया यहाँ से नीचे से, इंटू 0.1 आया। 4.8 अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 + 2 0, 4 + 3 7, 8 आया। 8.0 या खाली 8 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया 22 इंटू 0.1 इंटू 8। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 8, ये हो गया 6, 176, और डेसिमल कहाँ आएगा 0.1 से, इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने इसको करना है। इस बार हमने CSA सिलेंडर निकाला है, और उसका फिर बेस, क्योंकि बेस में भी पेंट करना होगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो बेस का होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कुलर है, और कोन का जो होता है CSA, क्योंकि कोन में हम खाली साइड में पेंट करेंगे अंदर से, तो वो हो जाएगा पाई आर एल। फिर इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base radius is 3.5, find the total surface area of the article. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हमको निकालना है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है जो कि सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें से इतना हिस्सा हमने हेमिस्फीयर का निकाल दिया। नीचे से भी यही किया कि वो हेमिस्फीयर का हिस्सा हमने निकाल दिया, और रेडियस हमको दिया हुआ है 3.5, सिलेंडर का भी रेडियस वही होगा, और ये जो हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस 3.5 होगा। हाइट इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमको टोटल सरफेस एरिया इसकी निकालनी है। अगर हमको इस चीज़ को अगर हमको पेंट करना पड़े तो हम जो ये
सिलेंडर है इसके साइड में पेंट करेंगे, इसका मतलब CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। फिर इसमें इस तरह से पेंट करेंगे, ये जो हेमिस्फेयर है इस तरह से ये कटोरी शेप्ड है, तो इस तरह से इसका पेंट करेंगे जो कि CSA ऑफ हेमिस्फेयर जो कि होता है 2πr²। इधर भी सेम इसको पेंट करेंगे अंदर से, ये जो कटोरी शेप है, तो इसका भी हम CSA निकालेंगे। तो TSA ऑफ ऑब्जेक्ट, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें टॉय वॉय तो कोई लिखा नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो लिख सकते हैं हम हर जगह पर। TSA ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA होगा क्योंकि सिलेंडर को तो हम पूरा साइड से पेंट करेंगे। फिर 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ये जो हेमिस्फेयर है दोनों एक ही जैसे हैं, ये भी ऐसे नीचे से कटा हुआ है, ये भी, तो इस तरह से इसको भी पेंट करना है, इसको भी अंदर से पेंट करना है, तो CSA इसका निकाल लेंगे इसका, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक ही चीज़ को 2 बार लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो इंटू 2 कर दिया। अब CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH, और CSA 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है, अगर स्पेयर का 4πr² होता है तो हेमिस्फेयर का होता है 2πr²। R दोनों के लिए सेम है तो इसलिए R सेम लिखा हुआ है, नहीं तो R1 और R2 लिखते अगर रेडियस जो है अलग अलग होता। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन कम हो जाती है। अदरवाइज़ हम इसका अलग से निकालते इसका अलग से, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, थोड़ा सा आंसर तो सेम ही आता है। इसमें से अगर कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 है, पाई है और R है, इन दोनों में है 2πr, तो इसमें क्या बचेगा H बचेगा। इसमें से भी 2πr हमने बाहर निकाल लिया तो 2 बचा, एक ये वाला और एक R बचा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 पाई है हमारा 22/7, रेडियस कितना दिया है 3.5, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 3.5 भी लिख सकते हैं। हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, फिर 2 इंटू R कितना है 3.5। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये 7, अगर 3.5 इंटू 2 करें तो 7 होता है, 3.5 इंटू 2 करें तो 7, ये कट जाएगा 2 से, इस 2 से ये कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो खाली यहाँ पर क्या बचा 22। और इधर अगर हम इसको जोड़ें 3.5 इंटू 2 होता है 7 और प्लस 10 17। अब 17 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी जो कि आती है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 इंटू 17। तो ये हमारा TSA हो गया पूरे ऑब्जेक्ट का। इसमें एक सिलेंडर था जो कि सॉलिड है, मतलब पूरा भरा हुआ अंदर से, इसमें से हमने ये एक हेमिस्फेयर काट दिया, हेमिस्फेयर का हिस्सा काट दिया, ऊपर से भी हेमिस्फेयर का हिस्सा काट दिया। अब हमको टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछा था, तो हम सिलेंडर का जो साइड वाला एरिया है वो पेंट करेंगे पूरा, जिसके लिए कि CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। फिर हम पेंट करेंगे ये जो हेमिस्फेयर है इसके साइड वाला हिस्सा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो ऊपर कहाँ से पेंट करेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है वो है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने और वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. इसका वॉल्यूम हमने निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि एक हेमिस्फेयर है, तो ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर कोन रख दिया, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन रख दिया। इसमें दिया हुआ है कि रेडियस जो है, दोनों का रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर है, और कोन का जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम में क्या करना है,
इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? अगर जो हमारा स्फीयर होता है उसका रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर अगर पूरा होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका आधा होगा, आधा होगा मतलब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है इसके लिए। वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है इसका 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। इस चीज़ को हम यूज़ कर देंगे। हम देख रहे हैं कि रेडियस तो दोनों के लिए सेम है। ये जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है और इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, सेम है। इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें से 3 दोनों तरफ है तो 1/3 अगर कॉमन ले लें, पाई भी कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर भी दोनों में है, इतना हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा 3 भी ले लिया, पाई भी ले लिया, एक आर बचा है और एक 2 बचा। इसमें 3 भी बाहर ले लिया, पाई आर स्क्वायर भी ले लिया, एच बचा खाली अंदर। अब हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। 1/3 पाई, उसने बोला आंसर, बोला कि पाई में ही आंसर निकालो तो पाई को पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, और ये 2 × 1, आर कितना है 1 तो 2, प्लस एच कितना है, एच भी 1 है, हाइट भी 1 है, इसमें रेडियस भी 1 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, या 1 लिख दें। 2 + 1 3, तो 3 इधर भी है, 3 ऊपर भी है, कट गया, और वैल्यू कितनी आएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. इसका शेप जो है वो सिलेंडर की तरह है, with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminium sheet. एक पतली सी एल्यूमिनियम शीट है, इस तरह का मॉडल बनाया है इसमें। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। डायमीटर जो मॉडल का है 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 या 1.5 भी लिख सकते हैं, या 3/2 लिख सकते हैं। तो रेडियस सिलेंडर का या ये जो कोन है दोनों, इनका जो रेडियस है वो सेम है, 3/2 ही है। तो इस तरह का बनाया हुआ है एक्सपेरिमेंट के लिए ये एक मॉडल। यहाँ पर सिलेंडर है और यहाँ पर है कोन। कोन की हाइट भी दे रखी है हमको 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और पूरा ये जो है इसकी हाइट दे रखी है पूरे मॉडल की 12। तो सिलेंडर की हाइट कैसे हम निकाल सकते हैं? पूरे 12 में से 2 ये माइनस किया, 2 ये माइनस, तो कितना आ जाएगा सिलेंडर की हाइट 8 आ जाएगी। If each cone has the height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly same. तो एक पतली सी शीट से ये बनाया हुआ है मॉडल, और इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, या मॉडल लिखा हुआ है तो मॉडल भी लिख सकते हैं। कितना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दोनों कोन एक जैसे हैं तो वॉल्यूम 2 इंटू कर देंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों के लिए सेम है, यही रेडियस इसका है, यही रेडियस इसका है, और ये रेडियस कितना है 3/2। तो 3/2 इसका रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया ये, प्लस
पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 2 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 दो कोन्स के वॉल्यूम है। अब इसमें आर तो सब में सेम है, हाइट, कोन की हाइट अलग है और सिलेंडर की हाइट अलग है, तो एक को h1 मान लेते हैं, एक को h2 मान लेते हैं, नहीं तो हम कॉमन में निकाल लेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए रेडियस जबकि सेम है तो इसमें से जो कॉमन निकालना वो निकाल लेते हैं। पाई कॉमन है, दोनों में आर स्क्वायर भी है और कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें फिर h1 है, उसमें h2 है, इसमें आएगा h1, ये 2/3, पाई भी बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर भी निकाल लिया, और खाली h2 बचा है यहाँ पर। ये कोन का हाइट है, ये सिलेंडर का हाइट है। सिलेंडर का हाइट कितना है, 8 आया था क्योंकि टोटल मिला के 12 था, 2 इसका माइनस कर दिया था, 2 इसका माइनस, तो 12 - 4 8 आया, प्लस 2/3 हाइट ऑफ 2, ये हाइट किसकी है, ये है सिलेंडर की, ये है कोन की हाइट, और पाई आर स्क्वायर। आर भी लिख सकते हैं हम, आर तो हमारा 3/2 है, 3/2, पाई की भी वैल्यू यूज़ कर लेंगे 22/7, तो ये हो गया 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, अंदर ये है 8 प्लस 4/3, 4 2 2 जा 4/3। अब इसको अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो इसका एलसीएम निकल आएगा अंदर से, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3 तो 8 24, 8 3 जा 24, प्लस 3 1 जा 3 तो 4, कितना आया 28/3, और इससे हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, और ये कितना आया है 28/3, तो इसको 28/3 लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 से ये 3 कट गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और ये 2 2 जा 4, तो ये 4 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, खाली 22 और 3, 22 इंटू 3 कितना होता है, हमारे पास आया खाली 22 इंटू 3 इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। तो हमने क्या किया, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 कोन्स जो बने हुए हैं उनका हमने वॉल्यूम ऐड कर दिया है, और ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8. शुगर सिरप है इसमें 30%, तो सिरप कितना होगा, पूरा टोटल सिरप कितना होगा। सबसे पहले दिया है कि गुलाब जामुन जो है एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर नीचे हेमिस्फीयर इस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल है, ऊपर हेमिस्फीयर और नीचे हेमिस्फीयर, और इसका डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस हो जाएगा 1.4। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 1.4, ये भी 1.4, क्योंकि रेडियस 1.4 है। टोटल इसका जो हाइट है वो है 5, तो सिलेंडर का कितना हो जाएगा, 5 में से 1.4 ये हटाएंगे, 1.4 ये हटाएंगे, तो इसकी हाइट हो जाएगी 2.2। 5 माइनस 2.8 माइनस किया, 5 में से 1.4 ये माइनस हुआ, ये 1.5 ये माइनस हुआ, तो 2.2 आ गया। अब इसका 45 गुलाब जामुन हैं और उसमें 30% सिरप है, तो हमें निकालना कि टोटल सिरप कितना यूज़ हुआ 45 गुलाब जामुन में। तो सबसे पहले तो इस पूरे का हमने वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो किस किस का वॉल्यूम हम जोड़ेंगे, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है और ये सिलेंडर है।
तो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अभी हम एक का निकालना है, फिर 45 का निकालना है, और इसमें 30% ही सिरप यूज़ हो रहा है, तो हमने सिरप का निकालना है। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालना है एक का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऊपर भी हेमिस्फेयर है, नीचे भी हेमिस्फेयर है। इसमें से जो कॉमन निकल सकता है, रेडियस दोनों के लिए सेम है, सिलेंडर के लिए भी ये 1.4 है और हेमिस्फेयर के लिए भी ये 1.4 है। और रेडियस ऐसे नापें या ऐसे नापें, वो 1.4 है। तो पाई कॉमन ले सकते हैं, आर भी कॉमन, आर स्क्वायर दोनों में है, तो इसमें बचा एच, इसमें 2 और 3 बचा, क्योंकि 2 तो बाहर, 2 हमने नहीं लिया तो 4 हो गया ये। 2 इंटू 2 4, 4/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकालना है तो खाली आर बचा। ये हमारा एक का वॉल्यूम निकलेगा अगर हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं। 22/7, आर है हमारा 1.4 इंटू 1.4, हाइट है 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस, रेडियस है 1.4। ये हमारा एक का आ गया। अगर हमने 45 का निकालना है तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 का निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका 30% भी निकालना है। इसको अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 प्लस 4 इंटू, यहाँ 3 लिख देते हैं, और 4 जा 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और 4 बन जाए 4, 5.6। इसका एलसीएम लेके करते हैं तो 3 एलसीएम, 1 3 जा 3, तो 2.2 इंटू 3 हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6। तो ये जो ब्रैकेट है ये इसके अंदर की वैल्यू आ गई है। जबकि यहाँ 7 को अगर मैं इसको 1.4 से काटते हैं तो 0.2 हो जाएगा। या तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको भी नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करें ताकि डेसिमल ख़त्म हो जाए, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 0.2, और 22 इंटू 0.2 होता है 4.4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4.4 इंटू 1.4, और साथ में ये आ गया, ये 6.6 इंटू 5.6, तो ये हो गया 4.4, 1.4 इंटू 6 और 6 12, 6 प्लस 5 11, ये हो गया 12.2, ये आ गया अपॉन 3। ये आया है एक का वॉल्यूम। अगर मेरे को 45 का वॉल्यूम निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 15 से कट जाएगा, ये हो गया 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2, ये वैल्यू आ गई। और इसका अगर मेरे को 30%, उसमें लिखा हुआ है कि 30% सिरप है, तो 30% कैसे निकालते हैं, 30/100, इसी का, ये 45 का निकल गया इतना वॉल्यूम, इसी का अगर 30% निकालना है तो ऐसे हो जाएगा, 30/100 30% है। अब इस पूरे की वैल्यू हमने निकालनी है। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो 3 इंटू 15, और ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू 15 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2, और लास्ट में डिवाइडेड बाय 10। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 338.18, 338.18। यह अप्रॉक्सीमेटली लिखा है,
तो ये हो जाएगी 338। हाँ, मल्टीप्लाई में डेसिमल कैसे ख़त्म करें, तो इसको मेरे को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको भी 10 को, इससे भी 10 तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही डिजिट आगे कर देंगे डेसिमल ख़त्म। तो 10 10 10 से 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया, सेम नीचे भी 10 10 10 से 3 बार करना पड़ेगा। फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो सिरप, ये टोटल जो है, ये है सिरप का वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ सिरप है, ये जो है क्वांटिटी ऑफ सिरप, क्वांटिटी ऑफ सिरप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लिया। फिर इसमें बोला था कि 45 ऐसे हैं, 45 ऐसे हैं, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 45 ऐसे जामुन गुलाब जामुन है, 45 इंटू, फिर हमने 30% निकाल दिया उसका। 30% कैसे निकालते हैं, 30/100 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30% सिरप है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जब हम निकालेंगे तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 45 गुलाब जामुन से हैं। 45 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 45 कट गया और ये आ गया 15। फिर जो वैल्यू आई है उसका 30% निकालना है, क्योंकि सिर्फ 30% है, तो 30/100 इंटू 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2। तो क्वांटिटी ऑफ सिरप जो निकलेगी, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगी 338.18 या 338 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter, 3.5 centimeter. Radius of the depression is 0.5 centimeter. Radius of the depression is 0.5 centimeter. Depth is 1.5. Radius of the depression is 0.5 है। ये यहाँ पर बीच में कोनिकल डिप्रेशन बना रखे हैं, कोन की तरह से वो उसको खोद दिया, और ये वुड किस शेप में था, क्यूबॉइड के शेप में, और ऐसे 4 बनाए हैं जिसमें हम पेन रख सकते हैं। और ये किस तरह के हैं, इस तरह के हैं, जिसकी हाइट है 1.4, क्योंकि लिखी है कि डेप्थ ऑफ डिप्रेशन इज़ 1.4, वही इसकी हाइट है। रेडियस भी दिया हुआ है, जो डिप्रेशन बन रहा है 1.5 है, जो हम इसमें गड्ढा बना रहे हैं पेन रखने के लिए, उसमें 0.5। तो हमको निकालना है कि इसमें टोटल वुड कितना यूज़ हुआ। टोटल वुड कितना यूज़ हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये जो क्यूबॉइड है, ये जो क्यूबॉइड है, इसके वॉल्यूम में से ये जो 4 बने हैं, इनके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो टोटल वुड यूज्ड, यही पूछा है हमसे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस 3 नहीं, ये 4 है, क्योंकि 4 डिप्रेशन बन रहे हैं, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमने यूज़ करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, जो कि हमको दिया हुआ है L, यह 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें से किसी को भी हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट यूज़ कर सकते हैं। प्लस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, πr²h, ये तो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसका वॉल्यूम निकालना तो 1/3 से मल्टीप्लाई करिए, 1/3 ऑफ πr²h। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, L 15, B 10 ले लेते हैं, H 3.5, ये दिया हुआ हमको, प्लस 4/3 या 4/3 लिख दिया, पाई 22/7, r², रेडियस कितना है 0.5। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 अगर निकालते हैं वो 0.5 ही निकलता है। अगर 1/2 लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, 0.5 लिखें तो वो भी चल सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये कट जाएगा आराम से। हाइट क्या है इसकी, हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। अभी इस 2 से ये 4 कट गया, अब 7 बन जा 7,
7 2 जा 14, तो 0.2 आएगा ये। नहीं तो हम डेसिमल से, यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई करो और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। इसका मतलब होगा 15 इंटू 35 हो गया, क्योंकि 10 से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, प्लस 22, और ऊपर क्या है, ऊपर खाली 0.2 है और नीचे है 3, इसको हमने जोड़ देना है, तो इस पूरे का वॉल्यूम निकल आएगा। ये हो गया 4.4 अपॉन 3 प्लस 15 इंटू 35, फिफ्टीन इंटू 35 होता है 525। ये हो गया 15 और ये हो गया 44/3। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 15706, एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं। ये हो गया 3, अब 1 इंटू 3 तो 525 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 1575 प्लस 4.4, और टोटल वैल्यू इसकी जो आ जाएगी 523.53, 523.43। जब पूरा इसको जोड़ के हम डिवाइड करेंगे तो 523.53, और ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ वुड हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी ये क्यूबॉइड था उसमें से हमने माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन कितने हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक कोन है ये, जिसमें दिया हुआ इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। ऊपर से खुला हुआ है और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिन। इसका मतलब हुआ कि इसको पानी से भरा गया पूरा। व्हेन द लेड शॉट ईच ऑफ विच इज स्पेयर, और इसमें हम लेड शॉट ड्रॉप करेंगे जो कि एक स्पेयर के फॉर्म में है। ये स्पेरिकल है लेड शॉट, इस तरह के गोल है, और कितने हैं ये नहीं पता। रेडियस इसका है 0.5 सेंटीमीटर। ये जो लेड शॉट्स हम डालेंगे ये स्पेरिकल है और इनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। जब हमने लेड शॉट्स डाले तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया, तो इसमें निकालना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स, कितने लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए होंगे। इसमें अगर हम दो देखेंगे, इसका वॉल्यूम हमको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, जितना पानी बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बराबर होगा, क्योंकि लेड शॉट जो है स्पेयर के फॉर्म में होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स लिखे हैं या स्पेयर लिखे हैं। एन क्यों लिखा है, क्योंकि कितने हमने ये कितने डालें ये हमको नहीं पता है, तो इसलिए हमने मान लिया कि एन डालते हैं, वो 50 100 कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, इसमें लिखा है कि पानी इसमें से कितना निकलता है। जब ये पूरा भरा हुआ है, इसमें लेड शॉट डाले जाते हैं काफ़ी सारे, तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकल आता है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट कर जाता है, तो 1/4 ऑफ, इसका 1/4 कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, इसका 1/4 होगा 1/3 πr²h, ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है πr² से 1/3 πr²h वॉल्यूम ऑफ कोन, और 1/4 पानी बाहर निकला इसका, तो टोटल इतना पानी बाहर निकला। ये किसके बराबर होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ शॉट्स,
और लेट शॉर्ट्स हैं स्पेरिकल, स्पेयर की चीज़ का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आर अलग है तो R1 लिख दिया या लिख दिया R2, ताकि दोनों में मिक्स ना हो कुछ भी। अगर कुछ चीज़ें कॉमन हैं तो हम हटा सकते हैं, जैसे पाई है, पाई तो कट जाएगा क्योंकि दो तरफ से इक्वेशन बन रही है, पाई इधर भी है पाई उधर भी है, और कोई चीज़ कॉमन है नहीं है। तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/3 1/12 हो गया, या 4 इंटू 3 लिखते हैं इसको। R1², आर भी हमको पता है, ये किसका वॉल्यूम है, ये है कोन का, तो कोन है 5 इंटू 5, हाइट कितनी है कोन की 8। यहाँ n हमको नहीं पता क्योंकि कितने शॉट्स डालने हैं हमें नहीं पता है। 4/3, 8 तो पता है, r है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 3 बार R क्यूब है ये। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है। अगर मेरे को n निकालना है तो n को मैं यहीं रखता हूँ, बाकी ये जो चीज़ है ये यहाँ इसके नीचे आ जाएगी। अगर मैं n को यहीं रखता हूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ लेके आता हूँ। ये तो 3 है, 3 तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 0.5 0.5 0.5 ये सब इसके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जब n निकालना है तो ये चीज़ जो है इसके नीचे आएगी। तो ये किस तरह से हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3 तो ऊपर आएगा, यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, 4 इंटू 3 तो यहाँ पर पहले से ही है, और ये 0.5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इंटू 0.5, और हमारी n की वैल्यू निकल आएगी, वही हमें निकालना है। अब इसमें से 3 और 3 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी कट गया। अब 0.5 बचा है, 0.5 0.5 0.5। अगर हमको उसको मल्टीप्लाई करना है तो 10 10 10 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, और 3 बार 10 10 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे ताकि डेसिमल ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 है, और 10 इंटू 10 इंटू 10 3 से 3 बार करना है, या 1000 बार लिख दूँ, और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी तो सारे डेसिमल ख़त्म किए हो गए। 5 5 ये दोनों 5 कट गए, एक 5 बचा, 2000/5 आ गया, जो कि 5 4 जा 20, 400। तो 400 शॉट्स इसमें यूज़ होंगे। जो आंसर हमारा आया 400, आंसर जो होगा 400 लेड शॉट्स। तो 400 लेड शॉट्स अगर हम इसमें डालें तो इसका 1/4 जो पानी है बाहर निकलेगा, 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितना है, 400। यहाँ पर ये वाला 4 हम यहाँ नीचे नहीं लेके आए, तो इसकी वजह से 400 आंसर आ रहा है। तो 4 नीचे ये आएगा तो इधर आएगा, तो 400/4 आएगा, यहाँ 4, तो लेड शॉट्स हो जाएंगे 100। ये हो जाएगा 100 लेड शॉट्स, क्योंकि यहाँ से जो 4 था वो हम यहाँ नहीं लेके आए, तो 4, और जब ये कटेगा तो ऐसे आ जाएगा, 4 नीचे बचा रहा है, 4 इंटू 5 20, तो 100 लेड शॉट्स। तो आंसर हो जाएगा इसका 100 लेड शॉट्स, जो है हमको अगर इसमें डालते हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकलेगा। इसको अगर फिर से करें तो इसमें जो n की वैल्यू निकलेगी वो ऐसे आएगी, 1/4 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 8। यहाँ से जो 3 है ये तो इधर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ का जो 4 है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। बाकी 0.5 ये सब इसी के साथ नीचे आएंगे, 0.5 0.5 0.5। इसमें से जो कटता है वो काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरह से आ रहा है ये। अब मेरे को 0.5 0.5 0.5, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 इंटू 10
ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे हम 1000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2000 और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 और साथ में 4 भी है। तो 5 से 2 5 गए, कितना आ गया ये 2000/20 आ रहा है। 2000 5 4 जा 20, 2000/20, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 100। तो आंसर जो है हमारा 100 लेड शॉट्स, 100 लेड शॉट्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल आंसर जो आया वो आया 100 लेड शॉट्स। क्वेश्चन नंबर 6, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter। तो हाइट इसकी जो है 220 सेंटीमीटर है और बेस का जो डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस जो हो गया, अगर R1 मानते हैं तो ये हो गया 12, हाइट इज 220 and base 24, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter। surmounted by another cylinder, जो दूसरा सिलेंडर है उसकी हाइट जो है इसको H2 मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर और रेडियस जो है इसका R2 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटी, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है तो उसका मास निकालना है। 8 सेंटीमीटर ऊपर वाले का रेडियस है और 12 सेंटीमीटर नीचे वाले का रेडियस है, नीचे वाले का 12। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। Find the mass। तो उसको स्टार्ट हम करते हैं कि इसका मास कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दोनों सिलेंड्रिकल है, एक नीचे सिलेंडर है एक ऊपर सिलेंडर है, दोनों का हाइट भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। तो हम इसका वॉल्यूम दोनों का मिला के वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R²H, ये R1² लिया हमने नीचे वाले सिलेंडर को, ये हाइट 1 और R1 लिया इसके लिए, प्लस जो ऊपर वाला सिलेंडर है उसके लिए R2 प्लस हाइट 2। इसकी वैल्यू हम डाल देंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसमें से देखते हैं कि पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले सकते हैं। पाई होता है 22/7, R1², R1 कितना है 12 सॉरी, R1 इज 12, तो 12 स्क्वायर 12 इंटू 12, H1 है 220 प्लस यहाँ पर R2 है 8, R² हो गया 8 इंटू 8 और H2 है 60। अब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है ताकि हम इसका वॉल्यूम निकाल सकें। अगर हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें, इसमें से जो कॉमन निकल सकता है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे कि थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में आसान हो। और अगर नहीं निकाल पाए तो हम सीधे यहीं पर इसको जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 144 इंटू 220 प्लस 8 8 64 इंटू 60 और बाहर है 22/7। तो 144 इंटू 22
ये हो गया 8 6 11 3168, ये आ रहा 31680 प्लस 64 इंटू 6 3638, ये हमारा वैल्यू आई। अब इसको जोड़ देंगे और 22/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 31680 प्लस 3840 0 ये हो गया 22/7 इंटू 35520, ये इसका वॉल्यूम निकल रहा है। और जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, या तो हम इसको 3.14 ले लेते हैं, 22/7 को 3.14 भी ले सकते हैं, और फिर हम इसको 355 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये कटता नहीं है तो 22/7 लेने का फ़ायदा नहीं है। अगर हम ये देखें तो 7 5 जा 35 और ये पूरा कट नहीं रहा है, तो अगर हम इसको 22/7 की जगह 3.14 ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। 3.14 अब इसमें से अगर डेसिमल ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड। अब ये जो 35520 को 314 से हमको मल्टीप्लाई करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू हमारी जो आ जाती है ये आती है 89222640, क्योंकि डेसिमल से तो ये ख़त्म हो जाएगा। 2266240 डिवाइड बाय 100, ये आएगा 89226240 डिवाइड बाय 100 ग्राम। इसको हम 8 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये वैल्यू आ रही है। 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, दिया हुआ हमको रिलेशन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो जो भी वैल्यू है हमारी ग्राम में निकल आएगी। तो ये इतने ग्राम में निकली जब हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो मास निकलता है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास, ये हमारा मास निकला है इसका। और ये निकला है हमारा ग्राम में, ये जो भी निकलेगा हमारा ग्राम में निकलेगा, तो इतना ग्राम आ गया। और उसको अगर केजी में हमने कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से एक बार और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये केजी में आ जाएगा 892.26, 892.26, क्योंकि 100 से करेंगे तो यहाँ डेसिमल पहुँचा, फिर 1000 से 1 2 3, 1000 से और डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो ये क्या आ गया, इतना केजी, 892.26 kg। ये क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, is placed upright in a right circular cylinder
full of water such that it touches the bottom. Find volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो इसमें हमको दिया हुआ है एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसमें ये जो शेप है ये है हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर के ऊपर ये है एक कोन। कोन की हाइट दी हुई है 20, ये जो कोन है, और ये पूरे की हाइट जो है, सिलेंडर की हाइट जो है वो है 120। तो सिलेंडर के अंदर ये रखा हुआ है। इसमें हेमिस्फेयर का रेडियस जो है ये है 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी 60 है, क्योंकि ये तो हेमिस्फेयर का रेडियस है, 60 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट दी हुई है कोन की 120। तो इसमें दिया हुआ कि अगर इसमें कितना पानी आ सकता है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अगर ये पूरा पानी से भरा था, हमने इसमें ये चीज़ डाल दी, तो इसमें पूरा पानी अब कितना बचा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और उसमें से इस चीज़ को माइनस कर देंगे। और ये क्या चीज़ है, ऊपर कोन है, कोन को माइनस कर देंगे, और नीचे है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर को माइनस कर देंगे। तो इसमें फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, यही पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, पानी जितना बचा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, और साथ में क्या माइनस कर लेंगे इसमें से, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का तो एच है, इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2, क्योंकि H1 जो है हमारा 120 है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 120 है, जबकि वॉल्यूम ऑफ कोन H2 है, 120 है। रेडियस सबके लिए बराबर है, सब 60 के हैं। माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। पाई कॉमन है सब में, आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अंदर इसमें बच गया H1 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया हमने, खाली H2 बचा, माइनस 2/3 है ये, तो 2/3 आर, पाई आर स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया। अब इसकी अगर हम वैल्यू डाल देते हैं, ये हो गया 22/7, आर स्क्वायर कितना है 60 × 60, H1 है 180, H1 है H1 180 है, ये 120 है, ये 120 है, ये टोटल 180 है। वॉल्यूम ऑफ ये हाइट ऑफ सिलेंडर 180 है, तो 180 माइनस 1/3 H2, ये है कोन का हाइट, कोन की हाइट है 120, माइनस 2/3 आर कितना है 60। इसको अगर हम अंदर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 180 माइनस 3 से 3 कटा, तो 3 4 जा, ये हो गया 40, माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया, ये भी 40, ये भी 40 आया। तो कितना हो गया 180 माइनस 40 माइनस 40, 180 में से 40 और 40 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100। ये हो गया 22/7 × 60 × 100, ये हमारी वैल्यू आ रही है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है
792 अपॉन 7, 792 अपॉन 7, 1 0 2 3 4, ये इसकी वैल्यू आती है। इसको अगर हम पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 नीचे रह गया, तो 792, अब ये हमारा जो आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, ये जो वैल्यू आ गई सेंटीमीटर क्यूब में। अगर मीटर क्यूब में करना है तो इसको 1 मीटर मीन्स होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन जब 1 मीटर क्यूब बनाएंगे, 1 मीटर क्यूब वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि ये क्यूब है। तो ऐसे यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में था, मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें 4 जीरो तो ये चले गए, खाली ये 100 बचा। अगर हम 792 को 7 से डिवाइड करें और साथ में हमारे पास 100 भी है, तो ये आया था 113.14 अपॉन 100 अभी बचा हुआ है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.1314 मीटर क्यूब। जो वैल्यू आ गई हमारी वो मीटर क्यूब में आ गई, सेंटीमीटर क्यूब में दी थी। तो जब हम 100 से 3 बार मल्टीप्लाई इसको किए तो इसकी वैल्यू जो आ गई 100 सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना है। क्वेश्चन नंबर ये था 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक है और इसका 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5, इसका जो है 8.5 डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 8.5 अपॉन 2। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345। किसी ने इसका वॉल्यूम निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने चेक करना कि जो सही है कि नहीं है। पाई इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3.14 लेना है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो भी दिया हुआ है हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। कितना होगा ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमें ये तो पूरा स्फीयर है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये स्फीयर है नीचे और यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसलिए हम स्फीयर का वॉल्यूम और प्लस इसका वॉल्यूम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना पानी होल्ड कर सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको R1 लिख दिया क्योंकि दोनों का रेडियस इसका अलग है, उसका अलग है। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, इधर 2 लिख दिया R2। R1 और R2 अलग चीज़ है, ये R1 है और जबकि ये R2 है, इसको रेडियस 2 माना हमने। इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो हम निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू बोला 3.14, तो पाई हम बाहर निकाल सकते हैं, दोनों में पाई तो है ही है, इसमें भी है इसमें भी है। अंदर बचा 4/3 R1 क्यूब प्लस R2 स्क्वायर एच, खाली पाई बाहर निकाला। पाई हो गया 3.14, ये हो गया 4/3 R1। ये R1 कितना है, इसका डायमीटर दिया है 8.5, तो रेडियस हो जाएगा 8.5/2 और ये क्यूब है, तो 8.5/2 इंटू 8.5/2, 3 बार लिख दिया, क्यूब है। और ये है R स्क्वायर। R कितना है, इसका डायमीटर दिया था 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आधा उसका 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1, और हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर है। अब इसको हमने इसकी वैल्यू निकालनी है और वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालनी है, तो इन दोनों को हम जोड़ के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे।
सबसे पहले तो इसमें 8.5, इसमें डेसिमल भी है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 और 2 से तो ये 4 कट गया, तो अब हमारे पास 8.5, 8.5, 8.5 और डिवाइड बाई 3 भी है और डिवाइड बाई 2 भी है। तो इसकी वैल्यू हम आगे लिखते हैं 314 को तो हम लिख सकते हैं 314/100, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ हो जाएगा, 100 से डिवाइड भी कर दिया, इनटू 8.5 है, 8.5 को लिख सकते हैं हम A5, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल खत्म, डिवाइड बाई 10। इस 85 को भी ऐसे ले सकते हैं 85/10, इसको 85/10, साथ में ये 2 बच गया है और ये 3 बच गया है, तो इसको भी लिख देते हैं नीचे ही। 2 और 3 यहाँ लिखें या कहीं पर भी लिखें, नीचे ही है, ये डिनोमिनेटर में ही है। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो 1 × 8 डेसिमल है ही नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 614125, 614125 अपॉन 600 प्लस 8, तो 10 × 10 100, 1000, 1000 × 6 और 85 × 85 × 85, ये वैल्यू आ गई। तो प्लस 8 और बाहर जो है हमारे पास 314/100 तो है ही है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 831,629/2400, 831,629 जो कि हो जाती है 346.51, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी वैल्यू आ जाती है इसकी। और सबसे पहले हम इसमें से ये 5 से कट रहा है, तो जितना कट रहा है वो काट लेंगे, उसके बाद 8 से जोड़ेंगे, जो आया वैल्यू उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है। तो ये आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। जो चाइल्ड ने निकाला था वो निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ये है 346.51, तो ये इसका एक्चुअल वॉल्यूम है। तो ये हमने इसका वॉल्यूम निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 8।